बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 7 चल रहा है और आज इंशाल्लाह ताला ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हमको इसका लास्ट वाला पार्ट देखना है 7.4 और हमारे लेसन का नाम है अदम नौ आबादकारी से इंज़माम की तरफ। और हम जैसे कि कहते हैं हर लेसन की एक थीम होती है और इस लेसन की भी एक थीम थी कि ये जो अलग अलग रियासतें थी आज़ादी के वक्त उनको हमारे मुल्क का हिस्सा बनाना। अदम नौ आबादकारी यानी क्या था, इसमें हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो हमारे पास अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उन लोगों ने अपनी हुकूमत को देसी लोगों के हाथ में दे देना, मुकामी लोगों के हाथ में दे देना और चला जाना, यानी अपनी जो कॉलोनी थी उनका खात्मा करना, इसको बोलेंगे अदम नौ आबादकारी। और इंज़माम किसका करना था? उस वक्त हमारे पास कितनी थी? तकरीबन 565 छोटी बड़ी रियासतें थी और हमारे पास कैसा हो गया था कि अंग्रेज़ों ने जाते जाते 1947 एक्ट के तहत ये तीन ऑप्शन दे दिए थे इन रियासतों को, चाहे तो आप इंडिया में जाओ, चाहे तो पाकिस्तान में जाओ, चाहे तो आज़ाद रहो। और ये तीन ऑप्शन मिलने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। ठीक है, अब जो पहले वज़ीर आज़म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे नायब वज़ीर आज़म प्लस होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों की कोशिशों से बहुत सारी रियासतें तो बखुशी हमारे मुल्क का हिस्सा बन गई, लेकिन कुछ रियासतों का इंज़माम बड़ी मुश्किलों के साथ हुआ। तो उसमें हमने देखा कश्मीर के बारे में, हैदराबाद, जूनागढ़, दादरा नगर हवेली और लास्ट लेक्चर में हमने मालूमात लिए थे गोवा की। आज हमको देखना है, आज जो लास्ट वाला हम देखेंगे पद्दुचेरी। पद्दुचेरी ये जो है ये भी एक हमारे मुल्क की एक खूबसूरत रियासत है। ठीक है, तो जब हमारे मुल्क को आज़ादी मिली, जिस तरह हमने गोवा को देखा कि आज़ादी मिलने के बाद भी उस वहाँ पर पुर्तगीज़ों की हुकूमत थी, तकरीबन कितने साल थी? 14 साल थी। ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक रियासत थी कि जब आज़ादी मिल गई मुल्क को, तो ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो फ्रांसीसी नौआबादी थी, यहाँ पर किसकी हुकूमत थी? फ्रांसीसियों की थी। ठीक है, तो इन लोगों की जो थी, तो इनको लगा था कि अब मुल्क तो आज़ाद हो गया है तो ये फ्रांसीसी भी जो है यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये जो सोच थी ये गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन ये फ्रांसीसी अभी जाने के मूड में नहीं थे। अब ये क्यों? अब इनके क्या हालात रहे हैं पीछे के, अब देखते चलेंगे कि ऐसा है कि ये तकरीबन इन्होंने यहाँ पर कितने 138 ईयर तक यहाँ पर उनके हुकूमत रही है। ठीक है, और अब ये हुआ कब, कब अपने मुल्क का हिस्सा कब बना ये इलाका पद्दुचेरी? ये बना था 1 नवंबर 1954 में। ठीक है, अब ये जो हुआ तो अब यहाँ पर कैसा था कि जो 1674 में जो फ्रांस के जो एक थे गवर्नर फ्रेंकोइस मारिन, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एक छोटा सा पहले गांव हुआ करता था, उसको उन्होंने एक बंदरगाह में तब्दील किया। बंदरगाह ये समंदर के किनारे को लगकर जो होती है, जहाँ से तिजारत वगैरह होती है, उन्होंने इस मुकाम की अहमियत को समझा और यहाँ पर इस तरह से बनाया। तो आगे जाकर ये जो फ्रांसीसियों ने यहाँ पर इंटरेस्ट लिया तो ये इलाका डेवलप हुआ और बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और इसके लिए अंग्रेज़ों की भी नज़र यहाँ पर पड़ी और अंग्रेज़ चाहते थे कि ये पद्दुचेरी जो है उनका कब्ज़ा हो जाए। इसके लिए फ्रांसीसियों में और उनमें कई जंग भी हुई, लेकिन हमेशा फ्रांस के ही कब्ज़े में रहा है पद्दुचेरी। ठीक है, तो इस तरह से फ्रांसीसियों की नज़र से, तिजारती नुक्ते नज़र से, फ़ायदे के नुक्ते नज़र से ये इलाक़ा उनके लिए बहुत अहम था और यही वजह है कि जब मुल्क भी आज़ाद हो गया लेकिन इन्होंने यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो इस तरह के हालात रहे। अब आगे क्या हुआ है कि अब जब देखा कि अब ये लोग तो जा नहीं रहे और इनका जो कब्ज़ा था तो तकरीबन कौन से इलाक़ों पर था, वहाँ बताया जाता है कि जो पद्दुचेरी में है कारिकल, माहे, यानम और मगरबी बंगाल के चंद्रनगर, ये जो इलाक़े थे वहाँ पर इनका कब्ज़ा था और ये छोड़ने के लिए फ्रांसीसी बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, पद्दुचेरी के भी एक रहनुमा है, कम्युनिस्ट सियासी रहनुमा और ट्रेड यूनियन के बानी थे, उनका नाम है वी सभाया। तो इनकी सरबराही में क्या हुआ, लोग मुत्तहिद हुए। अब उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ तो हमारे मुल्क से चले गए, ठीक है, तो अब आप लोगों को भी यहाँ से जाना चाहिए और हमारे इलाके को आज़ाद कर देना चाहिए। अब यहाँ पर अब ये जो हालात थे इनका बहुत गहराई से भारतीय हुकूमत ने क्या किया, मुताल्ला किया और अब उन्होंने ये सोचा कि अब हमको फ्रांसीसियों के साथ, जैसा हम पुर्तगीज़ों के साथ सख्ती किए हैं, तो अब हमको यहाँ पर भी सख्त अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा। अब ये
सोच लिए थे, भारतीय हुकूमत ने सोचे। और इसके बाद क्या हुआ था कि जून 1948 में दोनों में एक मुआहदा हुआ, ठीक है। और इस मसले में जो बातचीत हुई, जो कुछ भी हुकूमती इक़दामात हुए, अवामी जो तहरीकें हुई, तो उसके ज़रिए से इसका जो ये मसला था ये हल करना मुमकिन हो गया। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा जैसा पुर्तगीज़ों के ख़िलाफ़ जंग करना पड़ा, और दूसरी तरफ भी हमने देखा दादरा नगर हवेली को भी करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ उतना टेढ़ा मसला नहीं हुआ। दोनों में बातचीत हुई, मुआहदा हुआ, और इस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने इस चीज़ को कहा ठीक है चलिए हम मानते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1949 और 50 में जो अवाम की जो राय ली गई उसकी बिना पर क्या हुआ, चंद्रनगर का जो इलाका फ्रांसीसियों के कब्ज़े में था, अब ये कहाँ पर शामिल हो गया, भारतीय जमहूरिया में। अवाम की राय ली गई, अवाम को पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं या क्या है, आपकी राय क्या है। तो उन्होंने कहा हमें भारत के साथ शामिल होना। नतीजा ये भारत का हिस्सा बन गया। अब बाद में क्या हुआ, और मुआहदा हुआ, और मुआहदे में ये हो गया कि जो इंज़माम का जो एक रहता है वो जो क्या कहेंगे मुआहदा, इंज़माम का जो मुआहदा था वो तैयार किया गया और उसे माना गया। फिर उसके लिए कानून साज असम्बली, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में सब जगह जो इंज़माम है, जो अलहाक है, उसकी हिमायत में वोट डाले गए। यानी हर एक ने ये कहा, वहाँ की जो भी थी पदुचेरी की, तो उन्होंने सब मजलिसों ने, अवाम ने, हर एक ने भारत के फेवर में वोट डाले कि हमें भारत का हिस्सा बनना है। और उसका नतीजा ये हुआ 1 नवंबर 1954 को भारत की फ्रांसीसी नौ आबादी को भारत में ज़म कर लिया गया, ठीक है। ये भारत का इलाका था, लेकिन किसकी नौ आबादी थी वहाँ पर, फ्रांसीसियों की। और ये सब चीज़ों के बाद क्या हो गया, वो भारत का हिस्सा बन गया। और 1962 में फ्रांसिस की जो पार्लियामेंट थी वहाँ पर भी उन्होंने भी इस चीज़ को मंजूरी दे दी, और आगे जाकर 1963 में पद्दुचेरी को क्या बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम का इलाका, ठीक है। तो इस तरह से जो पद्दुचेरी है इसमें हमें बहुत ज़्यादा क्या कहेंगे अपना मुल्क का हिस्सा बनाने के लिए मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। थोड़ी सा वक्त लगा, थोड़ा सा बातचीत हुई, मुआहदे हुए, और आखिर में फ्रांसीसियों ने भी एक चीज़ को कबूल कर लिया। अवाम की राय को देखते हुए, वहाँ की कानून साज मजलिस की राय को देखते हुए वो लोग पीछे हट गए, और वो इस तरह से जो पद्दुचेरी है वो भारत का हिस्सा बन गया। इसमें के जो भी आपको ईयर्स जो बताए जा रहे हैं, यानी कि मरकज़ का ज़ेर इंतज़ाम इलाका कब बना, यूनियन टेरिटरी कब बना, ये डेट्स आप लोग याद रखिए। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम MPSC UPSC में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये पद्दुचेरी ये बन तो गया हमारे पास 1954 में, हमारा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम का इलाका। आगे जाकर इसका पहले जो नाम था वो था पौंडीचेरी, लेकिन ये चेंज हुआ है, ये बना है पद्दुचेरी। और ये कब बना है, 2006 में। ये भी याद रखिए, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पद्दुचेरी के मीनिंग है एक नया शहर, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो ये भी कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये इसके ये इलाका है, ये रियासत है, इसके बारे में बताइए, इसके मीनिंग बताइए। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी चाहिए। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी सरबराही की में जो है हमारे भारत की जो ये मुख्तलिफ़ जो रियासतें थी, जिनको हमारे भारत के ही होते हुए भी उनको अपने मुल्क का हिस्सा बनाना एक मुश्किल पेचीदा काम था, क्योंकि जस्ट मुल्क आज़ाद हुआ था और आज़ादी के साथ इतने सारे मसले थे। और इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये दो कॉम्बिनेशन जो है जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 1+1 11 टाइप, इस तरह के थे उन लोगों ने। और उन्होंने ये मुश्किल काम को इतने मुश्किल हालात में बहुत ही अच्छे तरीके से किया। यही वजह है कि आज हमारा भारत एक मुत्तहिद भारत है, एक खूबसूरत भारत है, और तमाम रियासतें, हर टाइप का कल्चर, हर टाइप की रिवायतें हमें यहाँ पर नज़र आती हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो हमारा मुल्क एक बेहतरीन मुल्क है, एक खूबसूरत मुल्क है, और एक मुत्तहिद मुल्क है, ठीक है। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो 7th चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ नमाज और कुरान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, और सबको अपनी दुआओं में याद रखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।